हेलो क्लास 8। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 अनदर चांस की एक्सरसाइज करी थी। इस क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, मतलब कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस? एक और अवसर के लिए हम इच्छा क्यों करते हैं? तो मैंने आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के टाइम बताया था कि हम अक्सर एक नई चांस की इच्छा करते हैं। तो वो इच्छा हम क्यों करते हैं? ताकि हमसे जो गलतियाँ हुई हैं उन्हें हम सुधार सकें। तो हम आंसर में लिखेंगे, वी विश सो टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स। हम ऐसा अपनी गलतियाँ सुधारने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट? नई शुरुआत करने के लिए क्या करना होता है? तो नई शुरुआत करने के लिए क्या करना होता है? किसी भी नए दिन की प्रतीक्षा नहीं करनी होती है, दिल से एक प्रबल इच्छा करनी पड़ती है। तो आंसर में हम लिखेंगे, इट टेक्स अ डीप डिज़ायर टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। नई शुरुआत करने के लिए प्रबल इच्छा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द पोएट मीन बाय एडिंग अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड? संसार में थोड़ा उजाला भरने से कवि का क्या तात्पर्य है? तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि संसार में थोड़ा उजाला भरने का मतलब ये होता है कि हम असफलता को सफलता में परिवर्तित करें या सफलता हासिल करें। तो हम आंसर में लिखेंगे, द पोएट मीन्स दैट वी शुड गेट सक्सेस। द पोएट मीन्स दैट वी शुड गेट सक्सेस। इसका मतलब है, कवि का अर्थ है कि हमें सफलता प्राप्त करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, वाई शुड वी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर? निराशा में हमें क्या नहीं त्यागना चाहिए? तो आंसर है, वी शुड नेवर लूज सेल्फ कॉन्फिडेंस इन डिस्पेयर। हम निराश हो जाते हैं तो हम कई बार अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। तो हमें कभी भी अपने ऊपर जो विश्वास है उसे नहीं खोना चाहिए। मतलब हमें निराशा में कभी अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट शुड वी होप फॉर अवर फ्यूचर? हमें हमारे भविष्य के लिए किसकी उम्मीद करनी चाहिए? तो हमें हमारे भविष्य के लिए हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, कुछ अच्छा ही सोचना चाहिए। तो एक नई शुरुआत के बारे में हमें अपने भविष्य के लिए सोचना चाहिए। तो आंसर है, वी शुड होप फॉर स्टार्टिंग न्यू। हमें नई शुरुआत करने की उम्मीद करनी चाहिए। तो ये थे क्वेश्चन आंसर्स। आज की क्लास में हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट करिए। अगर आपको किसी भी स्पेलिंग में या किसी भी वर्ड की मीनिंग में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ लीजिए। और आई होप कि आपने लास्ट क्लास पूरी देखी होगी और अपनी कॉपीज़ भी कंप्लीट करते जा रहे हैं। आपको कुछ भी डाउट होते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर की बची हुई एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।